नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। जिले के हनुमाना थाना अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अपहरण कर हरियाणा में महीनों बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो जानकारी मिल रही है, कुछ दिनों पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मऊगंज हॉस्पिटल स्थित पुनर्वास केंद्र से अपने घर वापस आ रही थी। तभी घात लगाए बैठे आरोपी ने अपहरण कर बोलेरो वाहन से लेकर महिला को फरार हो गया था, जिसे हरियाणा के करनाल में बंधक बनाकर महीने भर से अधिक समय तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता रहा। इतना ही नहीं, हैवानियत की हदें पार करने वाला आरोपी पीड़िता को कोर्ट मैरिज करने का दबाव बनाता रहा, लेकिन पीड़िता ने बड़ी सूझबूझ के साथ आरोपी को लेकर गृहग्राम आ गई, जिससे पीड़िता ने अपने घर पर पहुंचकर अपने परिवारजनों को आपबीती बताई। फौरन परिजनों को इस बात की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिससे पुलिस मामले को संज्ञान में लेते हुए फरार और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में लगातार जीएसटी की टीम के द्वारा छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत पान मसाले से लोड 3 वाहनों को राज्यकर विभाग की टीम ने पकड़ा है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। बड़ी मात्रा में पान मसाला बिना ई-वे बिल का स्थानीय बाजार में बेचा जा रहा था। इसकी लगातार सूचना राज्यकर विभाग को मिल रही थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए विभाग की टीम ने आज चुरहटा थाना के सामने पान मसाले से लोड ऑटो रिक्शा और पिकअप वाहन को पकड़ लिया है। इस दौरान वाहनों में पान मसाला परिवहन को लेकर दस्तावेज नहीं मिलने पर अवैध परिवहन मानते हुए थाने में खड़ा कर दिया। यह पूरा मामला समान गुड़हर स्थित सुदर्शन ट्रेडर्स का बताया जा रहा है। जी सर, बताइए। मैं सलिन पांडे, टैक्सेशन असिस्टेंट, सर्किल रीवा। ये विधान मध्य प्रदेश जीएसटी माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 68(3) के अंतर्गत जो आज कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें पान मसाला प्रवाहित किए जा रहे थे। प्रथम दृष्टया संदिग्ध बिल बोगस की स्थिति में ये सत्यापन हेतु अभी रखा जा रहा है। सर, ये सामान माल कहाँ से कहाँ जा रहा था? माल ये चुरहट्टा से स्थानीय लोकल बाजार में जा रहा था। ये लगभग कितने का होगा? अभी तो वेरिफिकेशन के बाद ही बता पाएंगे। ये पान मसाला है, लगभग अब तो बिना ऐसे कहना। ये हमारी कार्रवाई जारी है, कल तक आपको सारी। ये किनका माल था सर? किनके गोदाम से गया है? ये सुदर्शन ट्रेडर्स गुड़हर पे है। गुड़हर। सरकार के द्वारा चलाई जा रही माफिया एवं गुंडा विरोधी अभियान ने जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में रीवा में भी फरार आरोपियों की धरपकड़ पुलिस के द्वारा तेज कर दी गई है। विगत दिनों पूर्व समदरिया होटल में डकैती डालने वाले मुख्य शातिर अपराधी के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के ऊपर जिले के अलग अलग थाने में दर्जनों गंभीर अपराध दर्ज है। इतना ही नहीं, बीती रात समदरिया होटल में अपने साथियों के साथ पहुंचकर लूटपाट तथा मैनेजर के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसको देखते हुए शातिर अपराधी को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया गया। जानकारी के अनुसार साल 2020 यानी इस वर्ष जिले में 577 फरार अपराधियों पर 17,84,000 का इनाम घोषित किया गया है, जिनमें से 183 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन पर 7,98,000 का इनाम घोषित था। योजना बनाकर एक पुस्तिका लिखा हुआ था, जिसके ऊपर आपने 10,000 का इनाम घोषित किया। एक कुख्यात अपराधी इस जिले का है, जिसका नाम विनोद पांडे है, जिसके ऊपर आईपीसी की समझ धाराओं का मिलाकर 50 के करीब अपराध पंजीबद्ध हैं और अलग अलग तरीके के अपराध, हत्या, लूट के साथ डकैती की योजना बनाना, मारपीट करना, अवैध उगाही करना, तमाम मामले कायम हैं। अभी कुछ दिनों पहले उसकी जमानत जो है डकैती की योजना बनाते हुए सिरमौर में जो गिरफ्तार हुआ था, उस मामले में हुई है। वो जमानत से छूटने के बाद वो कल जो है समदरिया होटल में मैनेजर के पास पहुंचा और धमकाने लगा और अवैध उगाही की मांग करने लगा, जिस पे बाद में समदरिया होटल के मालिकों ने रिपोर्ट की, जिस पर मुकदमा कायम किया गया है। आरोपी अत्यंत शातिर और खतरनाक किस्म का है, इसलिए उस अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए उस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। उम्मीद है कि हम बहुत शीघ्र उसको गिरफ्तार करने में सफल होंगे। सर, जिले के बाहर भी अपराधी के रिकॉर्ड दर्ज है? हाँ, हर जगह इसका रिकॉर्ड ये बहुत बड़ा अपराधी है और ये जो है अलग अलग जेलों में रहता हुआ है। इस समय पर अभी हमने इसको जो है
जब बंद किया था तो रीवा जेल में कुछ इसकी खुराफात की खबरें आई थी, तो फिर मैंने जो है इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी, तो कलेक्टर साहब ने इसको नरसिंहपुर जेल ट्रांसफ़र किया था। यह बहुत ही सात्विक इसका अपराधी है। रीवा में इसका खुलेआम घूमना लोगों के हित के लिए उचित नहीं है, और जिस प्रकार से आते ही अपराध कर दिया, इसके खतरनाक होने का द्योतक है। ऐसे शातिर अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान जिले की जेल है। और हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे माफिया विरोधी अभियान, गुंडा विरोधी अभियान में ऐसे ही गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश हैं, जो कार्रवाई की गई। जिले में चल रहे अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन अब सख्त हो गया है। बीते दिनों पूर्व रीवा जिले के चाकघाट थाना अंतर्गत अवैध गिट्टी का परिवहन करने वाले 10 ट्रकों को जब्त कर पुलिस एवं खनिज विभाग की टीम के द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। जानकारी के अनुसार यह सभी ट्रक बनकुइया से गिट्टी लेकर यूपी जा रहे थे, जिन पर ओवरलोड गिट्टी व बिना रॉयल्टी के परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। खनिज विभाग के द्वारा सभी ट्रकों को जब्त कर बड़ी कार्यवाही की गई। एसपी राकेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए सभी ट्रकों को थाने में खड़ा कराया गया है और मामले की जांच की जा रही है। तथ्य सामने आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। मुझे सूचना मिली थी कि 10 गाड़ियां ऐसी हैं जो चाकघाट में एक स्थान विशेष पर खड़ी हैं। मेरे द्वारा तत्काल थाना प्रभारी चाकघाट को भेजकर वो गाड़ियां जब्त कराई गई और खनिज विभाग को अवगत कराएगा कि आप जाकर तत्काल कार्रवाई करें। खनिज विभाग कार्रवाई अपनी कर रहा है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। जिले में बढ़ रहे अपराधों ने पुलिस महकमे को चिंता में डाल दिया है। ताजा मामला सामने आया है जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ककरेड़ी गांव से, जहां एक बंद कमरे में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में मृतक महिला के ससुर के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का मौका मुआयना किया। संदिग्ध होने के कारण शव को उसी के कमरे में सुरक्षित करा दिया गया और दूसरे दिन एफएसएल टीम को परीक्षण के लिए बुलाया गया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवा दिया गया। एसपी राकेश कुमार सिंह ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना सिमरिया थाना क्षेत्र के ककरेड़ी गांव की बताई जा रही है, जहां बीते दिनों रात में फांसी के फंदे पर महिला का शव लटकता मिला। मृतक महिला के गले एवं और भी कई जगह निशान मिले हैं। उन्होंने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। तथ्य सामने आने के बाद कार्यवाही होगी। एक नवविवाहिता की मौत हुई है, वो फांसी पे लटक के ऐसी सूचना आई थी मिली है। जब थाना प्रभारी मौके पे मुआयना किया तो शव का परीक्षण करने पे पाया कि उसके सर में चोट है और आंख के पास चोट है, जो थोड़ी सी अनयूजुअल लगी। तो उसके बाद उन्होंने तत्काल एफएसएल टीम को बुलाया। एफएसएल टीम ने देखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका बढ़िया से मेडिकल परीक्षण होना चाहिए, तो जिसके लिए उसको एसजीएमएच भेजा गया है। उसमें जो भी साक्ष्य आएगी कि मृत्यु किस प्रकार से हुई, मृत्यु का क्या कारण था, क्योंकि गले पे भी निशान थे रस्सी के, तो कैसे मरी, किस प्रकार से मरी, ये स्पष्ट हो जाएगा। तो उसी के अनुसार हम अपराध कायम करके विवेचना करेंगे। संदेहास्पद मृत्यु है। शहर के एसएफ चौराहा स्थित HIV एड्स सोसाइटी कार्यालय में HIV मुक्त समाज बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नशे की लत में जूझ रहे लोगों को समझाइश दी गई। जिला सुपरवाइजर ज्ञानेंद्र गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि युवा पीढ़ी नशे के लत के कारण इंजेक्शन का नशा एवं विभिन्न प्रकार की गोलियों का सेवन करती है, जिससे इस प्रकार के नशे करने से शरीर की पूरी क्षमता एवं विकास रुक जाता है। इतना ही नहीं, HIV एवं एड्स जैसी बीमारियों का भी दंश झेलना पड़ता है, जो मानव शरीर के लिए हानिकारक है। जिला सुपरवाइजर ने बताया कि HIV एड्स सोसाइटी संगठन के द्वारा उन व्यक्तियों को जो इंजेक्शन एवं गोलियों का नशा करते हैं, उन्हें ओरल थेरेपी मेडिसिन के माध्यम से उनके नशे से छुटकारा दिलाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस मेडिसिन के माध्यम से नशा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे नशे की लत से दूर हो जाता है। HIV एड्स संगठन के लोगों ने जानकारी देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष नए वर्ष की शुरुआत व अंतिम वर्ष में किया जाता है। शहडोल जिले के बुढ़ार में पिस्टल व रिवॉल्वर लेकर घूम रहे धनपुरी के 2 बदमाशों को बुढ़ार पुलिस ने पकड़कर बड़ी कार्रवाई की है। सीएम के आदेशों के पालन में एक बड़ी कार्रवाई कर खाता खोलना पुलिस ने शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बुढ़ार में गुंडों बदमाशों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक ने मुहिम चालू की है, जिससे जिले के अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक शहडोल के निर्देशन में बुढ़ार पुलिस को मुखबिर से सूचना पर पता चला कि कॉलेज चौराहा बुढ़ार में मोहम्मद मोइन और मोहम्मद हारून कुरैशी अटल गेट के पास खड़े हुए हैं और अपने पास पिस्टल एवं कट्टा रखे हैं, जिसे बेचने के लिए किसी का इंतजार किया जा रहा था। थाना बुढ़ार पुलिस द्वारा टीम गठित कर अटल गेट के पास जब घेराबंदी कर तलाशी ली गई तो एक व्यक्ति के पास अवैध रूप से पिस्टल एवं जिंदा कारतूस मिला,
दोनों आरोपियों के पास हथियार रखने के संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं होने पर दोनों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान, उप निरीक्षक उपेंद्र त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक रामेश्वर पांडे की रही। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। गुंडों बदमाशों के खिलाफ जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे उसमें कल काफ़ी प्रभावी कार्रवाई जिले में की गई। बुढ़हार में एक सूचना पे कॉलेज तिराहे पे 2 व्यक्तियों से, एक से रिवॉल्वर और एक से पिस्टल बरामद हुई है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने धनपुरी के बदमाश हैं वो, कि उन्होंने ये कहाँ से प्राप्त किए, जिससे कि आगे और इसमें आगे कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा कल 57 आतन अपराधियों के विरुद्ध धारा 110 में कार्रवाई की गई और शराब के विरुद्ध जो मुहिम चलाई गई उसमें 48 केस विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध शराब के पकड़े गए। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को दिन रात मेहनत करके जमीनी स्तर पर पहुंचाने वाले रोजगार सहायकों ने कल कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा होकर जिला प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए एक ज्ञापन पत्र सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से रोजगार सहायकों ने प्रदेश सरकार से मांग की कि छोटी छोटी गलतियों में रोजगार सहायकों की सीधे सेवा समाप्त कर दी जाती है। ऐसा न करते हुए उन्हें निलंबित किए जाने की प्रक्रिया बनाई जाए। इस दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता भी दिया जाए। ज्ञापन पत्र में रोजगार सहायक संगठन ने उल्लेख किया कि उन पर काम को लेकर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। आवास की राशि हितग्राहियों के खाते में भेजी जाती है, लेकिन काम का दबाव रोजगार सहायकों के ऊपर बनता है और प्रगति कम होने पर उन्हें सीधे सेवा से समाप्त कर दिया जाता है। रोजगार सहायक संगठन के जिला अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो मांग आधारित है, उसमें भी जबरन लेबर बढ़ाने का दबाव बनाया जाता है। प्रगति कम होने पर संबंधित पंचायत के रोजगार सहायकों को अवैतनिक किया जाता है या उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। इस कार्य पर तत्काल अंकुश लगाया जाए। अधिकांश पंचायतों में रोजगार सहायकों को बीएलओ कार्य का दायित्व भी सौंपा गया है, जिसमें उन्हें मुक्त करने की मांग ज्ञापन पत्र में लिखी गई है। इसके अलावा रोजगार सहायकों ने पंचायत सचिव एवं सहायक सचिव के कार्यों का स्पष्ट विभाजन किए जाने की भी मांग की है। तमाम मांगों के साथ यह रोजगार सहायक कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।